औरंगजेब में फितना खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक औरंगजेब हमले में मुलव्विस तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। पाक फौज के बहादुर ऑफिसर मेजर सिफ्तैन हैदर मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज की डीआई खान में कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर फितना खारिज के साथ दहशतगर्द हालात। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर सिफ्तैन हैदर शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हालात खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। शहीद मेजर सिफ्तैन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का डीआई खान में कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा कि भारतीय सरबरस्ती में फितना खारिज का अंजाम इबरतनाक होगा। किस तरीके से इन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और फिर वो जो कि दोस्त नुमा दुश्मन ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। मुल्क का शराजा बिखारने के लिए सब कुछ जो तबाही हो रही है, ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान सिपा सलार दिन रात आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत रायगां चली जाएगी खुदा न खास्ता कि अगर हमने इस दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा न किया और इसका सर न कुचला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इनफ इज इनफ। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि खारिज अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करते हैं। अफसोस जिस मुल्क ने इनको इज्जत दी ये इसी से दुश्मनी कर रहे हैं। 24 करोड़ अवाम मुकम्मल तौर पर यकसू है कि खारिज का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। हम दुश्मनों को ठिकाने देने वाले इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अब दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिपा सालार से मुलाकात हुई है। इनका हौसला, सोच पुख्ता और आज़म जवान है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे होगी। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम लिखा कि अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहीत मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। सालों से हमारी अफवाज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वक्त आ गया कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी खूनरेजी बंद होनी चाहिए। अफगानिस्तान के दारहुकूमत काबुल में धमाका, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। धमाके की नौयत का जायजा लिया जा रहा है। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल शहर में 2 धमाके हुए। तर्जमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि खतरे की बात नहीं, तहकीकात कर रही हैं। हुकूमत ने नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों का सहूलत और क्रिमिनल माइंड करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सुहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और शायद अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दों की मुकम्मल सहूलतकारी न करने पर हटाया गया। जेल में बैठे शख्स ने अपने दौर में नेशनल एक्शन प्लान खत्म किया और दहशतगर्दों को लाकर बसाया। अफसोस आज भी इंतशारी टोला मुल्क का अमन तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है या बनेगी, काबुल में नहीं। एता तारड़ ने मजीद कहा कि PTI का पाकिस्तान मुखालिफ मन गढ़त बयानिया पिट गया। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासर के मुंह पर जोरदार तमांचा है।
आज का फैसला दर हकीकत पाकिस्तान के हक में आया। इख्तियार वली बोले कि अलीमीन गंडापुर को 2 खवातीन की वजह से हटाया गया। अगली बारी बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा की लग रही है। इस्तीफा दे चुका हूं, बानी की हिदायत पर वजारत आला छोड़ी और अब कोई ओहदा कबूल नहीं करूंगा। ये पैगाम बानी पीटीआई को भिजवा दिया है। वो दोबारा कहेंगे तो इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, अब बतौर वर्कर काम करूंगा। अलीमीन गंडापुर का ऐलान। गवर्नर केपी को पैगाम दिया कि टाइम जाया करके ड्रामेबाजियां ना की जाएं। बानी पीटीआई का हर फैसला मिनोअन कबूल है। हमारी पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। सब ने बानी के फैसले पर एतमाद का इजहार किया। दूसरी तरफ गवर्नर ने इस्तीफा वसूल न होने की तस्दीक कर दी। नया वज़ीर आला वही है जिसे बानी पीटीआई ने नामजद किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि नए वज़ीर आला के मनसब संभालने के बाद बानी काबीना के नाम शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से मुस्ताफी हो गई। मुझे चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने की खबरें बेबुनियाद हैं। हमारी पार्टी मजबूत है, मेरी चेयरमैनशिप का कोई मसला नहीं। अगर मैं चला गया तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी। ये खबरें वो लोग फैला रहे हैं जो पार्टी के दुश्मन हैं। असद कैसर बोले कि अलीमीन गंडापुर को बानी ने वज़ीर आला बनाया था, उन्होंने ही हटाया। फलस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप ने भी कहा कि फ़लस्तीन का मगरबी हिस्सा कभी जम नहीं होगा। फ़लस्तीन के अवाम को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत को शिकस्ते फाश देने पर दुनिया भर में इज्जत मिली। सदर ट्रंप ने 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। ट्रंप ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी के लिए मदद चाहता हूँ। पाकिस्तान ने गजा में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जंग बंद करवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। अमरीकी सदर से मुलाकात में तिजारत पर भी बातचीत हुई। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात हुई, जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। चीन ने पाकिस्तान का जिस तरह साथ दिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्राइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीका नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद काबीना इजलास में शरीक हुए। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर बिन गुरिया और स्टमरज ने मुआहदे की मुखालफत में वोट दिया। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम फैसला कुन मोड़ पर और यरगमालियों की वापसी के हदफ के करीब हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम की मुआवनत के बगैर हम हदफ हासिल न कर पाते। मुआहिदा इसराइल और अमरीका समेत सबके मफाद में है। हमने गजा में जंग खत्म करवा दी, देर पाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइली मगवियों को पीर या मंगल को रिहा कर दिया जाएगा। मुतादिद ममालिक गजा को बड़ी रकम फराहम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। बोले कि अम मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र जाऊंगा। ईरान पर अमरीकी हमला गजा मुआहिदे तक पहुंचने में अहम साबित हुआ। तेहरान अमन के लिए काम करना चाहता है, इनके साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप मंसूबे से बड़ी जिम्मेदारी से निपटा। हम जंग के खात्मे और इसराइली इनखला के लिए मुआहिदे तक पहुंच गए। हमास रहनुमा खलीलुल अहिया का बयान। कहा कि ट्रंप मंसूबे का जवाब देने से पहले धड़ों से मुशावरत की। हमने ऐसा जवाब पेश किया जो हमारे लोगों के मफादात के लिए हो। सिक्योरिटी खदशात। पंजाब हुकूमत ने सूबे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 10 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबा भर में असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरने पर पाबंदी होगी। सूबे भर में आज़ान और खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू होगा। नोबेल अमन अवार्ड का आज ऐलान। ट्रंप की ख्वाहिश पूरी होगी या दिल टूटेगा? क्या ट्रंप नोबेल इनाम लेने के लिए अमेरिका के 5वें सदर बन पाएंगे? इससे पहले रोजवेल्ट, विल्सन और ओबामा ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। आलमी अवार्ड हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग के खात्मे की बड़ी रुकावट भी दूर कर दी। नोबेल अमन कमेटी की आखिरी मीटिंग पीर को होगी।